हेलो एवरीवन। आज हम कवर कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। मींस उसमें जो फोर्स लगता है चार्जेस पे, उसका नेट फोर्स कैसे निकालते हैं या अल्टीमेटली फोर्स कैसे निकाला जाता है। उस टाइप के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने नहीं करे, तो आज हम करें अलग अलग टाइप में। मैंने इनको डिवाइड किया है, ऑल्दो ऐसा टाइप लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, ये हमें समझना पड़ेगा, पर इजीनेस के लिए, एक क्रोनोलॉजी समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल से शुरुआत करेंगे। देखो, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ का, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और R जो है उनके बीच की डिस्टेंस है। अब चाहे दो चार्जेस दिए हो चाहे 2000, हमें हमेशा दो दो चार्ज लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में दो चार्ज के लिए ही जगह बची है। मतलब आपको अलग अलग पेयर बनाने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी, जनरली ये मीटर में दी हुई नहीं होती है, ये आपको दी होगी सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर सेमी मतलब -2 प्रीफिक्स होता है ये। मतलब मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ऐसे ही आपको जो चार्जेस दिए होंगे, चार्ज ऐसा होगा कि 1 कूलॉम, ऐसा इस टाइप से नहीं दिए जाएंगे, जनरली माइक्रो कूलॉम में दिए जाएंगे। मतलब चार्ज दिया होगा आपको 1 माइक्रो कूलॉम का, 1 नैनो कूलॉम का, 1 पिको कूलॉम का। तो माइक्रो ये भी प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलॉम, 10⁻⁹ कूलॉम, ये नैनो है। पीको 10⁻12 कूलम। इस टाइप की चीजें आपको याद होनी चाहिए, हैंडी होनी चाहिए, वरना इसी में दिक्कत होती रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट को 12th कंप्लीट होते होते तक भी इसी में कंफ्यूज रहते हैं। माइक्रो मतलब -9, नैनो मतलब -12, या यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सही करेंगे और सेंटीमीटर का ही डाल के, मतलब 1 सेंटीमीटर दे रखा तो 1 नीचे डाल दिया आर की जगह, उसको मीटर में कन्वर्ट करा नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ये तो बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक होगी, उसको नहीं करना। कंसेप्चुअली हम सही जा रहे हैं कि हम फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हमने गलत कर दी वैल्यू डाल के, वो नहीं करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहां पर जैसे आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 और Q2। ये टेढ़ा हो गया क्या? इसको सीधा रखता हूं, वरना आपको लगेगा कि हाँ शायद ऐसा टेढ़ा ही दिया होगा। मुझे नहीं पता मेरे लेक्चर कहाँ कहाँ तक से बच्चे देखते हैं। आप कमेंट क्या करो ना, कहाँ से देख रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा देख के कि हाँ सर यहाँ से। आप स्टेट का डाल सकते हो, आप सिटी डाल सकते हो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा देख के। यहाँ पर है Q1 चार्ज और यहाँ पर है Q2 चार्ज, और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फोर्स निकालो, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से आपके। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कुछ ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट हो गया, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 is placed between them, then find force between Q1 and Q2। आपको गिवन है Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम लेता हूं ताकि वो माइक्रो वाले से आपका थोड़ा सा जान पहचान होने लगे। ये कुछ दिया हुआ है आपको। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको हम। क्या दिया हुआ है? म्यूचुअल फोर्स बिटवीन, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं म्यूचुअली। हमने देखा लाइक चार्जेस हैं, ये इसको रिपेल करेगा। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कल के लेक्चर में समझाया है। 2 से 1 पे, तो फोर्स ऑन 1 पे लग रहा है 2 से, ये हो गया वेक्टर वाला मामला। ठीक है, अब हमें निकालना है म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम। तो ये तो है F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाला पॉइंट थर्ड वाला। ये फर्स्ट वाला पॉइंट किधर है? ये तो हमने करा ही नहीं शायद। तो ये म्यूचुअल फोर्स को ही बताता है। जब आपको लिखना नहीं है, म्यूचुअल फोर्स को बताना है, सिंपल। मतलब F12 हमें पता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना लगाएगा, मतलब F12 मैग्नीट्यूड, F21 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F। यही तो म्यूचुअल फोर्स है। या यूं कह लो, दोनों एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, अकेला भी उस पर उतना लगा रहा है, तभी तो म्यूचुअल बन रहा है। देखो निकालते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा F का। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मैंने सीधा म्यूचुअल फोर्स निकालने के लिए F का फॉर्मूला लगाया
K(Q1Q2)/r²। अगर वैक्यूम में रखे हैं और सारी ऐसा यूनिट काम में ले रहे हैं तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ प्लस का 9, ठीक है। Q1 Q2 तो KQ² हो जाएगा, KQ², क्योंकि Q1 Q2 सेम है, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, F = KQ²/r² हो जाएगा। तो Q कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर का स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया, F = छोटा छोटा लिखता हूं मैं वरना जगह भर जाएगी, 9 × 10⁹ ये हो गया 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁻12 अपॉन नीचे वाले का हो जाएगा -4, ठीक है। ये -4 से -12 कटेगी 8 बार, तो यहाँ होगा 9 × 10⁹ इंटू 10⁻, कितना हो गया -8, तो आ गया, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो +9 -8 तो कितना हो गया 10⁻1, तो ये हो गया 9 × 10⁻1 मतलब 90 न्यूटन, मतलब दोनों के बीच का म्यूचुअल फोर्स 90 न्यूटन है। अब अगर मैं F12 निकालना चाहूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वहां पर भी तो यही सारी वैल्यू डालूंगा, तब फिर अगेन क्या निकल के आएगा 90 न्यूटन। अगर F21 निकालना चाहूँ वो भी कितना आएगा 90 न्यूटन। यही तो बात समझाई थी, चाहे इसकी वैल्यू अलग अलग हो तो भी सारी चीजें सेम आई, ठीक है, 90 न्यूटन। अब क्या बोला है, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड बिटवीन देम, एक चार्ज है Q3, उसको लाके बिल्कुल बीच में रख दिया यहां पर। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। अगर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला K(Q1Q2)/r² लेना पड़ेगा। इसमें कितने चार्ज आ सकते हैं, 2, जिन दोनों के बीच का निकालना है वही लेने पड़ते हैं। तो Q3 आने के बाद भी इन दोनों के बीच का चार्ज कितना बना रहेगा 90 न्यूटन, क्योंकि अगेन फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं। तो Q3 आने से इन दोनों के बीच के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल्दो Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो गया और Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो गया, जिसको मैं आगे टाइप अलग अलग टाइप है उसमें पढ़ाऊंगा। तो नेट फोर्स चेंज हुआ है लेकिन म्यूचुअल फोर्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, काफी सिंपल से शुरुआत होगी, लीनियर ऑर्डर के चार्जेस होंगे, मतलब आपको दे रखा है ऐसा कुछ सिस्टम कि यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2 और यहां पर चार्ज है Q3। ये रखा हुआ है 0,0 पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। कई लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ गया, सिंपल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1,0 और ये 2,0, ये सब डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक। Q1 Q2 Q3 आइडेंटिकल है और सब जो है वो 1 माइक्रोकूलम के हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे आपको फाइंड करना है। अब क्या नॉर्मल फोर्स फाइंड होगा या नेट फोर्स फाइंड होगा? जब एक से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं तब नेट फोर्स फाइंड होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, लेकिन यहां पर नॉर्मली काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना, वरना अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा आपको आता है और मैं नॉर्मल पढ़ा दूंगा, उस चीज को आगे बढ़ा के फॉर्मूला काम में लेके। हाँ, लेकिन कमेंट करोगे तो जरूर से बना दूंगा। तो यहाँ पर हमें Q1 पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इस पे फोर्स फाइंड करना है तो यहाँ पहुंच जाओ और इसको ऐसे ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर टाइप में बंद कर लो कि हम कंफ्यूज नहीं हो जाए बाद में कि किस पे फाइंड करना था फोर्स। यहाँ पहुंच गए हम। अब हमने यहाँ जाके दूसरे चार्जेस की तरफ नजर डाली, तो यहाँ खड़े होकर मैंने इसको देखा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्ज रिपेल होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल होगा। 1 माइक्रोकूलम का, देखो यहाँ माइनस नहीं लिखा, सब लाइक चार्जेस है, आइडेंटिकल चार्जेस है, रिपेल करेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो यहां पर मैंने देखो ये बनाया, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया F12, सही है। ये जो है ये भी रिपेल करेगा क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। देखो ये कुछ फोर्स से इसको रिपेल कर रहा था, ये भी कुछ फोर्स से इसको रिपेल करेगा, लेकिन क्योंकि दोनों की ताकत तो सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है Q2 और Q3 का, लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो ये जो है इसके जितना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो इसका जो फोर्स बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, ये होगा F13। आप सोच रहे होंगे इतना क्यों बना रहा हूं, बोर्ड में ये सब चीजें देखते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर आप दोनों की लेंथ को सेम बना दोगे कि F12 के ऊपर ओवरलैप करता हुआ F13 बना दिया तो गलत है, कि इतनी दूर से भी ये उतना ही रिपल्शन कर रहा है इसको जितना दूर से ये कर रहा है, तो गलत हो गया।
अब देखो यहाँ दोनों लाइन के अलोंग ही मिला है क्योंकि एक लाइन में, तो इनका फोर्स लाइन वाइज लगा। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, इस पे मैं पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, अब इसी पे मैं 4 न्यूटन का फोर्स और लगा रहा हूं, तो टोटल इसको कैसा बना सकता हूं मैं, 5 + 4 9 न्यूटन का फोर्स। ये दोनों फोर्स भी तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली इनको ऐड करना है। समझ में आती है बात? मतलब जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा, देखो लिखा कैसे जाता है, एफ नेट इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन हम बाद में क्या लिखेंगे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो F12 प्लस F13, दोनों को ऐड करना है हमें। अब हमारा आधा काम हो चुका, अब हमें बस शांति से F12 और F13 निकालना है और उसको ऐड करना है। ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, सेंटीमीटर वगैरह है सारा कुछ, ठीक है। अब मैं F12 निकालता हूं, ये पास पास वाला, तो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन R12 स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों ले लिया, क्योंकि सब आइडेंटिकल चार्जेस है ना, सारे चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल, ये हमने बोल दिया, ठीक है। तो यहां हो गया, उसके जैसा ही F13 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 की जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन R13 स्क्वायर, डिस्टेंस ही तो अलग अलग है। अब मेरे को सिंपली ऐड करना है, तो F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन R12 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन R13 स्क्वायर। क्या के क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं, तो के क्यू स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, यहां बचेगा R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर, सिंपल। अब यहां लिख देता हूं मैं इसको, ये हो गया के क्यू स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर, अभी करा था थोड़ी देर पहले, -12 आ जाएगा ये, ठीक है, -6 का स्क्वायर, ये कितना होता है 10⁻⁻6, और ये यहाँ कितना हो रहा है, R1 कितना है, R12, ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर, लिख ही देता हूँ चलो वरना गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन ये 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁻3, बड़ी वाली पावर माइनस की है तो उसका साइन आएगा, यहाँ कितना हुआ 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई 2 से 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻+4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, और ये 10⁻+4, इस टाइप से आ गया। तो यहाँ पर ये हो गया 10⁻4 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा उससे, तो 90 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया 1 + 1/4, तो या तो पॉइंट में करके कर लो या इसको कैसे कर सकते हो 4 इंटू 1, 4 + 1 5/4, तो कितना हो गया 90 इंटू 5/4, तो 450/4 पॉइंट में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे, जैसे 450 करना है, या इसको ऐसे कर लेते कि कितना हो गया 45/2, ये तो हो गया ना, देखो 45 कितना हो गया, ये हो गया 45 इंटू 5/2, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 200, 250, 225, 225/2, तो कितना आ गया 112.5 न्यूटन, ये आ जाएगा। तो सिंपली हमने ऐड कर दिया और आंसर आया, कुछ ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। शुरुआत कैसे करी थी हमने कि जिस पे फाइंड करना है उस पे पहुंच गए, डायरेक्शंस उस पे बनानी है, ना कि दूसरों पे बना देना। इस पे कितना फोर्स लग रहा है इसी पे सारी डायरेक्शन बनानी है, दूसरों को मैंने टच भी नहीं किया। अब यहां पर एक माइनर सा चेंज कर रहा हूं मैं, यहां माइनस लगा दिया। अब जिनको करना है खुद से करें, वरना मैं तो करा ही रहा हूं अभी। और देखो इसको, यहां पर अगेन वही चार्ज है Q1 जो 0,0 पे रखा हुआ है। अब हमने देखा कि ये वाला जो चार्ज है माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बना दिया मैंने फोर्स, ये हो गया F12 वेक्टर। और ये तो पहले की तरह रिपेल करेगा, इसके रिपल्शन की ताकत इससे कम होगी क्योंकि दूर रखा हुआ है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो गया, मान लो ये F13 हो गया। अब हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि F13 लेफ्ट साइड में है जिसका अमाउंट कम है, F12 राइट साइड में इसका अमाउंट ज्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे, इस चार्ज पे Q1 पे जो नेट फोर्स लगने वाला है वो राइट साइड लगने वाला है। कैसे, जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक है, मैंने लगाया यहाँ पर 9 न्यूटन और इधर लगाया मैंने 5 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 9 - 5 4 न्यूटन, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही बना दिया जाता है, वैसा ही होने वाला है, ठीक है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में कि अब नेट फोर्स
अगेन यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये एकदम सही लिखा हुआ है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन इन विच वी आर एडिंग एन अपोजिट वेक्टर। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ इसको जब हम ढंग से लिखेंगे एफ नेट, तब वो आ जाएगा कि बड़ा वाला कौन सा है भाई, F12 माइनस F13। यहां दिमाग लगा के लिखा देखो हमने, ठीक है। अब गलती क्या होती है, देखो ध्यान रखना, जब माइनस वाले चार्जेस आते हैं तो गलती होना स्टार्ट हो जाती है। इस माइनस की वजह से हमने ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया है कि हाँ ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा। अब कैलकुलेशन में, मतलब इस फॉर्मूले में अब फिर से माइनस मत ले लेना, उस फॉर्मूले में अब माइनस नहीं लेना हमें, क्योंकि डायरेक्शन देख लिए और वो इस माइनस की वजह से ही कंसीडर की गई है। या तो आप मत देखते हो, डायरेक्ट करते। मेरा तरीका ये कि मैं डायरेक्शन देख लेता हूं फिर नॉर्मली सॉल्व करता हूं। तो अगेन क्या हुआ, अगेन जब सॉल्व करेंगे F1 मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, F12 कितना आया था, F12 निकाला था हमने, चलो दोबारा से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा F13 जो है वो हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R13 का स्क्वायर। तो जब F नेट निकालेंगे हम, माइनस करना है, तो F नेट इज इक्वल टू F12, मतलब KQ स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R12 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R13 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ये हो गया R12 छोटी वाली डिस्टेंस 10 टू पावर -4 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -4, -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर +9 माइनस 12, कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का 4 आना है, तो 1 आ गया पावर। ये हो गया 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4, तो 9 इंटू 10 इंटू 3/4, तो कितना हो गया ये 5 और ये 2, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3/2 आंसर निकल जाएगा, मतलब उससे छोटा आएगा। देखो माइनस हुआ ना, चलो कर लेते हैं। ये 45 3 कितना हो गया 15, और ये 135/2, 135/2, तो ये 6 टाइम, और ये गया 1 7 67.5। पहले कितना आया था अभी जब हमने करा था 112 ऐसा कुछ, वो देख लेना, पर उससे कम आया मीन्स, ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से कम आया। और ज्यादा फोर्स कौन सा था, इस माइनस वाले का, क्योंकि ये पास में था, इसका फोर्स ज्यादा था, तो नेट जो है राइट साइड की तरफ आया। अब एक और माइनर सा चेंज कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका माइनस हटा रहा हूं यहां से और इस पे लगा रहा हूं। अब क्या चेंजेस आने वाले हैं थोड़ा देखो, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं एज ऑब्वियस। देखो यहां क्या हो रहा है कि ये वाले भाई साहब इसको कर रहे हैं रिपेल, और ये पास में है तो ज्यादा रिपेल करेगा, और ये करेगा अट्रैक्ट, लेकिन दूर है तो कम करेगा। ये हो गया F13, ये हो गया F12। अब भी F12 माइनस F13 ही होगा, क्योंकि ज्यादा तो F12 है, लेकिन अब डायरेक्शन लेफ्ट साइड आने वाली है, बस मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि जितना चार्ज जितना फोर्स ये है उतना ये, सारा कुछ कैलकुलेशन सेट बैठेगी। अभी भी तो वही करना है, F12 माइनस F13 करना है, F12 माइनस F13 करना है, जो यहाँ करा था, बस राइट की जगह लेफ्ट वाली डायरेक्शन आएगी। जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे पूरी, अगर वेक्टर लगाना है, अगर पहले केस में जो फोर्स आएगा वो प्लस वाला लेके आएगा वैल्यू, और इस वाले में माइनस लेके आएगा, अगर वेक्टर में कर रहे हैं तो। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा अमाउंट सेम आ रहा है, ये हम बाल की खाल निकालने वाली बात कर रहे हैं बस। तो ये टाइप 1 था जिसमें लीनियर ऑर्डर था, अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। वहां पर चार्जेस लाइन में थे, अब देखो लाइन में नहीं है, आइडेंटिकल चार्जेस है, आइडेंटिकल डिस्टेंसेस है, इसकी वैल्यू भी डाली जा सकती है। हम तो एक फॉर्मेट बना रहे हैं, आपसे बोला जाएगा कि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करो। तो इस वाले चार्ज पर जब नेट फोर्स फाइंड करना है, हमारा तरीका वही कि यहां पहुंच गए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस पे फाइंड करना है। यहां से बैठ के इसको देखा, ये करेगा रिपेल, और यहीं से बैठ के इसको भी देखा, ये भी करेगा रिपेल। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डिस्टेंस सेम है, मतलब जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से ये रिपेल करेगा। बराबर बन रहा है क्या, दोनों का रिपल्शन सेम हो गया।
अगर मैं बोलता हूं कि ये है, मान लो यहां पर है ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया मैंने सी, तो ये होगा फोर्स एट ए ड्यू टू बी, तो ये हो गया एफ ए बी और ये हो गया एफ ए सी, दोनों फोर्सेस हैं। इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूं, यहां पर देखो किस टाइप का फोर्स है, ये नीचे लग रहा है एफ ए सी और इधर लग रहा है सेम अमाउंट का एफ ए बी, इस टाइप से दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने का तरीका हमें पता है, ऐसे बनाते हैं हम, ये आएगा रिजल्टेंट या नेट फोर्स, ये आएगा एफ रिजल्टेंट। तो उससे पहले हमें ये फोर्स फाइंड करना है, फिर तो हम लगा देंगे। नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट निकालने का, ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये थीटा ये वाला एंगल होता है जो दोनों फोर्सेस के बीच में होता है, ठीक है। ये इतना माथाफोड़ी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों एक लाइन में नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन में तो सीधा ऐड कर दिया, लाइन में होने का मतलब है कि एफ ए बी अगर एफ ए सी की तरफ ही हो जाए तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा वाली टर्म ही हट जाएगी और दोनों जब जुड़ते चले जाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मतलब F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर और वो आएगा रूट में। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, थीटा जीरो हो गया था, थीटा इक्वल्स टू जीरो तो कॉस जीरो 1, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 रूट में, तो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर और रूट में तो कट गया, इसलिए क्या आ गया था F1 प्लस F2 आ गया था सिंपल पिछले वाले में। जो यहाँ नहीं आएगा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पूरी की पूरी। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको पूरा समझाया जाता है, तो आप कमेंट करोगे तो बताऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि हमें पता है कि दोनों सेम डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड है और सेम सारा कुछ चीजें सेम है, तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। एफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इजी तरीका होता है सॉल्व करने का, वरना सारी वैल्यू यहाँ डालते रहोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको। ये सिंपली मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया एफ और ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब कोई चिंता ही नहीं है कि क्यू किस में दे रखा है एल किस में दे रखा है, वो क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये फोर्स है, ठीक है, और दोनों सेम है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो एफ सेम है ना, यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री है दोनों के बीच में, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म खत्म हो गई क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो गया, तो एफ आर क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर, मतलब आ जाएगा f रूट 2, और f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, f की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 2। अब जो भी दे रखा हो आपको, Q की वैल्यू माइक्रो कूलम में, L की वैल्यू सेंटीमीटर में, वो वैल्यू डालोगे आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर देखा जाए तो दोनों फोर्सेस सेम है, तो ये यहां से कितना एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये कैसे निकाल लिया मैंने, उसको निकालना भी आसान है। अगर ये एंगल निकाल रहा हूं तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इसको ट्राइंगल शेप में बना सकता हूं मैं। ये हो गया एफ ए बी, ये हो गया एफ ए सी, ये सब कुछ मैं उसी से शिफ्ट कर पा रहा हूँ, देख रहे हो आप बात को, उसको कंसेप्ट क्लियर होगा तब कर पाओगे। ये रिजल्टेंट आ गया, ये थीटा मतलब ये वाला एंगल अल्फा, ये तो थीटा है, ये अल्फा है, tan अल्फा निकाला जाता है, डायरेक्शन मतलब tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर एफ ए सी अपॉन एफ ए बी, और ये दोनों सेम है तो 1 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, दोनों बराबर है। अगर चेंजेस होता तो अलग अलग आंसर आता, ठीक है, समझ में आया कुछ। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे की तरफ। अब क्या किया, आपको दे दिया यहाँ पर एक स्क्वायर, अगर लगे नहीं तब भी स्क्वायर मान लेना। सब जगह आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, सारी साइड्स एल एल वाली है, ये चार्ज है क्यू 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 और क्यू। आपको इस वाले पे यहां पर नेट फोर्स फाइंड करना है। अगेन वही तरीका, यहां पहुंच गए, इसको देखा ये कर रहा है रिपेल, ठीक है, मान लो इसके नाम दे दिया अलग अलग, ए बी सी और ये डी, तो ये हो गया एफ ए बी। ये भी रिपेल करेगा, इसका रिपल्शन यहां और इसका रिपल्शन यहां सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस बराबर है, एल एल साइड है दोनों,
ये हो गया FAD। क्या हमेशा इतनी बार करना पड़ेगा? हाँ, इसमें दो ही चार्ज आ सकते हैं KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर में, तो दो दो का सेट बना के करना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। फिर इसको देखा, ये अकेला बच गया, तो इसके लिए इसको एक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि लाइन के अलोंग लगता है, सेंट्रल चार्ज है, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये लो इसका रिपल्शन। दोनों के बीच में कैसे आएगा, कैसे पता? क्योंकि यहाँ सिमेट्री है, स्क्वायर है, इसलिए दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये हो गया FAC। अब मेरा काम ये है, मैं तो दो फोर्सेस को जोड़ सकता हूं। मैं क्या करूंगा, FAB और FAD का रिजल्टेंट निकालूंगा, जो डेफिनेटली FAC की लाइन में ही आएगा, और देन मैं उस रिजल्टेंट को FAC के साथ जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा पहला काम है कि FAB और FAD निकालूं। तो अच्छी बात यह है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, FAB FAD मैग्नीट्यूड सेम, यह आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। लगे या तो हम FAC का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। FAC का मैग्नीट्यूड आएगा KQ स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये L है, ये L है, ये होगी L√2, तो उसका स्क्वायर L√2 का स्क्वायर 2L स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो अगर ये फोर्स F है तो ये कितना होगा, F/2। ये स्टेप नेसेसरी नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो, मेरे को आता है करना, आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे। KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर को F बोला, तो देखो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और 2 भी है यहाँ नीचे, तो F/2 बोल दिया, कोई नेसेसरी नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। चलो, तो यहां देखो एक चीज ध्यान रखो, एंगल की, देखो ये सब तो है ही। अगर मैं बोलता हूं कि आइडेंटिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये ज्यादातर हम कई बार आइडेंटिकल फोर्सेस की बात करेंगे, जैसे FAB FAC आइडेंटिकल है, मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल फोर्स नहीं, आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड मतलब सेम मैग्नीट्यूड। तो ये कैसा बनेगा, ये फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा रूट में, 2F स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो F√2 आ जाएगा बाहर, F√2 1 प्लस कॉस थीटा रूट में। ठीक है, वैसे इतना जाने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर, ये तो परेशान ही करेगा यहाँ पर, इसको यहीं तक रखते हैं। देखो एंगल पे ही चीजें चेंज होगी, एंगल पे ही चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो कॉस 0 कितना हो गया 1, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर 4F स्क्वायर आएगा रूट में, तो कितना आ जाएगा 2F बाहर आ जाएगा, मतलब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो सेम, तो 2F हो जाएंगे, F प्लस F 2F। ठीक है, अब एंगल बढ़ाते हैं, कॉस 60 डिग्री करते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, √3/2 साइन में होती है, तो 1/2 आएगा यहाँ पर, तो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और ये 1/2 रूट में चल रहा है सब, यहाँ से ही उड़ गया, तो कितना बचा 3F स्क्वायर, मतलब F√3। अगर दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, दो फोर्सेज हैं आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड वाले, एंगल है 60 डिग्री, ये F और ये F, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा F√3। फिर आती है बात cos 90 डिग्री की, जो अभी हमने कराया था, cos 90 डिग्री, तो पूरी टर्म उड़ जाएगी, F√2 आंसर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा F√2, और यही यहाँ काम आने वाला है अभी, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है दो के बीच में, FAB और FAD के बीच में। ठीक है, 120 डिग्री की बात करें तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, यहाँ आएगा -1/2, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, ये आ गया, तो ये कट गया यहाँ से, तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, अंडर बचेगा F स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा F। अगर तीन फोर्सेज हैं जो 120 डिग्री पे लग रहे हैं, ये F और ये 1, तो ये देखो रिजल्टेंट 0, सॉरी दो फोर्सेज हैं 120 डिग्री पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट F ही आएगा। तो ये कुछ चीजें याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, वरना दिक्कत आएगी, देख लो मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर FAB और FAD का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा FR आएगा F√2। अब तो क्लियरिटी आ गई दोनों के बीच में, FAB और FAD को देखो 90 डिग्री एंगल है, और इस F की वैल्यू क्या होगी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर √2, जिनका ये आ रहा है वो भी ठीक है, इसकी डायरेक्शन FAC की डायरेक्शन में ही होगी, मतलब ये दो फोर्सेस जो आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड है, इनका रिजल्टेंट यही आया, और इसी डायरेक्शन में तो एक और है, तो दोनों को ऐड करना है, तो जो नेट फोर्स निकालना है यहाँ पर F नेट मुझे निकालना है, वो हो जाएगा इसका ये F√2 प्लस, या इसको हटाता हूँ F√2 को, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर √2 प्लस
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। अब वो कॉमन वोमन आ जाएगा कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा √2 प्लस 1/2, वो सारी चीज हो जाएगी। इस तरीके से चीज हो जाती है। सिंपल लगा होगा, धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। सेम तरीका है, जहां पर फोर्स फाइंड करना है वहां पहुंच जाओ और सारी चीजों को देखते चलो। इजी है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है Q। इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है ऊपर वाले पर। बहुत इजी है, सारी साइड्स मान लो L है, तो यहां पहुंच गए, इसको बंद करा ऐसे। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लाइक चार्ज रिपेल किया, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे। दोनों सेम अमाउंट से रिपेल करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये फोर्स F है तो ये भी कितना होगा, F होगा। अब बस मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के, तो ये भी 60 का होगा, तो ये भी 60 का होगा। दो आइडेंटिकल फोर्स जब 60 डिग्री पे रखें तो नेट फोर्स कितना आ जाता है, F√3। तो यहां पर जो ये होगा, इस टाइप से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये होगा F√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टाइप है काफी सिंपल है, ये सिमेट्री वाला टाइप है। यहां आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सारी साइड सेम है, उसके सेंट्रोइड पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पर कोई भी चार्ज दे दिया, मान लो कैपिटल Q दे दिया, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो पहले से हवा में समझाता हूँ, फिर प्रूव भी कर देंगे। तो हम यहाँ पहुंच गए इस पे, फिर हमने देखा कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जितनी डिस्टेंस ये होगी, इतनी डिस्टेंस ये होगी, इतनी डिस्टेंस ये होगी, तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0, क्योंकि ऐड होगा। अब हमें लगता है लेकिन कैसे 0 आएगा, कैसे कैंसिल आउट होगा, तो इसको मैं सॉल्व करके अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पहुंच गया, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, ये रिपल्शन है, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है ऐसे। तो अब यहाँ 3 फोर्सेस हैं, तो उनको एटलीस्ट किसी 2 को तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उन 2 को फिर से 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई सा भी हम फोर्स ले सकते हैं, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहाँ पर ये फोर्स F है तो ये भी F होगा, ये भी F होगा, क्योंकि वो सेम टाइप के चार्जेस में लग रहा है। मतलब उस F की वैल्यू क्या होगी, अमाउंट के Q अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं, अगर ये डिस्टेंस L दे रखी है तो ये कुछ और होगी, इसको मैं R ले लेता हूँ, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सारे फोर्सेस सेम है। अब देखो ये कुछ ऐसा है सिस्टम, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है और ये ऐसा, ये F है, ये F है और ये F है। अगर कुछ भी करके इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आए वो एग्जैक्टली इसके अमाउंट के बराबर और इसके जस्ट अपोजिट आ जाए तो हमारा काम हो गया। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो हमने देखा कि ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, देखो ये एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल है ये, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, तो 90 + 90 180 डिग्री। फिर उसके बाद ऊपर वाला कितना हो गया, 60 डिग्री, तो कितना हो गया 240। टोटल कितना होता है 360, तो 360 - 240 कितना हुआ 120। तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री। दो सेम अमाउंट के फोर्स अगर 120 डिग्री पे लग रहे हो तो उनसे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी कितना होगा, F वाला ही होगा, और जस्ट इसके अपोजिट हुआ तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। इससे ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां पर आपको इसके सेंटर पे पूछा गया इस जगह, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब तो समझ में आ रहा है। यहां पर पूछा गया तो ये इसको करे, यहां पर मान लो अगर Q चार्ज है, ये इसको करेगा रिपेल, ये उतने अमाउंट से यहाँ रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। मान लो इसकी जगह सब जगह ही ऐसा होता, माइनस 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 माइनस, अगेन यही होता, डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनता, लेकिन होता क्या बस देखने में कि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये एरो अब इसका बनता, पहले इसकी वजह से ये एरो बना था, अब ये एरो बनेगा इसकी वजह से, बस बाकी सब वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस का कर दूं तो वो बात अलग है, इस टाइप में वो नहीं है, नेट फोर्स 0 करना है इस टाइप में सिमेट्री की वजह से। लेकिन अगर प्लस होता तो ये क्या करता, ये करता है इसको रिपेल और ये करता है इसको अट्रैक्ट, तो ये एरो यहाँ नहीं बनता, ये एरो अगेन यहाँ बनता, ये करता है रिपेल और ये करता है अट्रैक्ट, तो ये एरो यहाँ बनता ही नहीं, यहाँ बनता। तो अगर एक की वजह से फोर्स है F तो 2 की वजह से कितना हो जाएगा 2F, तो यहाँ आता है F, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स F और इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स भी F, तो 2F। ऐसे यहाँ पर भी 2F, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये कितना है टोटल 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री और इनके बीच का है ये, तो कितना हो गया 45 डिग्री
और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब कितना बचा, टोटल तो 180 होता है, 90 यहाँ हो गया, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो दो फोर्स इक्वल अमाउंट के 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हो जाएगा f√2 होता है, लेकिन यहाँ f कितना है 2f है, तो 2f√2 आंसर आता अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता तो। अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि माइनस के सामने माइनस है, चलो इसको तो ऐसे रहने देता हूँ, f रिजल्टेंट 2f√2, मतलब 2√2f। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, देखो -q प्लस q, तब भी इसके सेंटर पर नेट फोर्स कितना होने वाला था 0, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा प्लस q चार्ज को, ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, अगेन नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इतने बड़े डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, सिमेट्री तो यहाँ बनी रही है, सेंटर पे फाइंड करना है, अगेन कितना चार्ज रख दो। आप देख रहे हो कि जिस चार्ज को हम यहाँ सेंटर पर रख रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितना मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी पोलैरिटी है, या आपस में कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है कि अगेन उस पर नेट फोर्स कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। यहाँ देखो 1 2 3 ही चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इस क्यू चार्ज पर, या इसको भी आइडेंटिकल ही ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और चार्ज है वही आइडेंटिकल क्यू, इस पर नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, इस वाले पर नेट फोर्स फाइंड करना है, तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, अभी भी काइंड ऑफ सिमेट्री है। इसको हमने कवर किया कि अच्छा इसको बताना है, ठीक है। इन दोनों को देखा जो एक ही साइड लाइन में है, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, मतलब जितने मैग्नीट्यूड से ये रिपेल कर रहा है उतने मैग्नीट्यूड से ये रिपेल कर रहा है, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। सिर्फ किसका बचा, इस वाले का, इसी का बचेगा, ये भी रिपेल कर रहा है, देखो ये रिपेल कर रहा था और ये भी रिपेल कर रहा था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ कौन सा वाला बचेगा, ये बचेगा, मतलब कुछ ऐसा बचेगा, ये है Q, ये भी है Q और ये कर रहा है रिपेल। अब मुझे ये डिस्टेंस पता लगानी है बस, जो लगा सकते हैं, ये L है और ये भी L है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी टेढ़ी डिस्टेंस कितनी है L√2, और ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, मतलब हाफ डिस्टेंस L√2/2, तो L/√2, डिस्टेंस कितनी आ गई L/√2, ये डिस्टेंस आई है L/√2। बस अब मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, F = K Q1 Q2 दोनों सेम है, KQ² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L/√2 का स्क्वायर, ये √2 चक्के ऊपर गया, स्क्वायर में था, तो कितना हो गया 2KQ² अपॉन L², आंसर आ गया। इन भाई साहब को देख लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या, नहीं अगर ध्यान से देखो तो नहीं। इस पे फाइंड करना है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ ये बचा जो ये इस टाइप का फोर्स लगाएगा। अब मुझे अगेन मेहनत यही है, ये पता लगाने में मेरी मेहनत है। यहाँ ईजी है, लेकिन ये कैसा है, रेगुलर हेक्सागन है, ये L है तो ये भी L होगा, तो ये भी L होगा। ये एंगल कितना बनता है, क्योंकि 60 डिग्री का बनता है, तो बहुत सारे ट्राइंगल बनते हैं इसमें इक्विलेटरल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया L, यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, F = KQ² अपॉन L²। सिंपल। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या बोला जाएगा कि ये कुछ सिमेट्री में चार्जेस रखे हुए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड सेम है, तो यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, देखो ये माइनस वाले चार्ज है, प्लस वाला चार्ज है। आपसे क्या बोला जाएगा कि ये जो चार्ज Q है, दोनों में सेम क्वेश्चन है, ये जो चार्ज Q है इसका पता लगाना है आपको कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि इस वाले फोर्स पर, मतलब इस वाले चार्ज पर, इसमें यहां पर और इसमें यहां पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर कोई फोर्स लगे ही ना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा हो, इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी हो कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। समझ पा रहे हो, चलो समझते हैं धीरे धीरे। देखो ये जो है माइनस है, ये माइनस है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये माइनस वाला इसको करेगा अट्रैक्ट, ये किया इसने अट्रैक्ट, मान लो इसने फोर्स लगाया F, तो ये भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा F, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। दो एक जैसे फोर्स अगर 60 डिग्री पे लगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है F√3, ये तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो आएगा F√3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मतलब इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F√3। अगर ये चार्ज
इसके ऊपर f√3 ही फोर्स लगा दे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, तब इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वरना अगर ये चार्ज यहाँ हो ही नहीं तो ये नीचे आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा दो माइनस चार्जेस की वजह से। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है तो मुझे जो यहाँ क्यू चाहिए वो पॉजिटिव ही चाहिए। पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो एक कहानी तो खत्म हो गई कि इन माइनस वाले जो अट्रैक्ट कर रहे थे इसको रोक के रखने के लिए, जैसे ये पेन है नीचे जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही मैंने मस्कुलर फोर्स लगा दिया अपना। वैसे ही जितना इन माइनस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स है वो है f√3, उतना इसकी वजह से लगाना है मुझे। ठीक है, तो एक फोर्स तो LHS तो पता है कि f√3 को मुझे इक्वेट करना है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स से, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में लगने वाले फोर्स से। तो बड़ा आसान है करना इसको। क्या करूं, ये कर देता हूं, f√3 की वैल्यू जो है, f की वैल्यू कितनी है, kq² अपॉन ये डिस्टेंस L², ये है f और ये हो गया √3 इक्वल्स टू, अब मुझे इसके और इसके बीच का करना है, तो kq अपॉन ये डिस्टेंस, ये ट्राइंगल की हाइट h का स्क्वायर, ये निकालनी आती है बताऊं, चलो बता देते हैं। यहाँ है ये l, ये है l/2, बिल्कुल मिडिल में होता है, ये पॉइंट बिल्कुल मिडिल में दिया है, तो ये हाइट निकालनी है h, तो h क्या हो जाएगी, L² मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर L²/4 रूट में, तो ये हो जाएगा 3L²/4 रूट में, मतलब L√3/2। तो हाइट कितनी आ गई, h = L√3/2। ये वैल्यू डाल देता हूँ इसमें मैं। तो पहले तो इसको कट कर देता हूँ, k से k गया और ये वाला पावर यहाँ से गया, तो q अपॉन L²√3 = q अपॉन h की जगह क्या डाल दूंगा, L√3/2 का होल स्क्वायर, तो L²√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा ऊपर उचक के 4। अब ये हो गया, कट गया, यहां से कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू जाएगी 3√3Q/4, ये वैल्यू आ गई, और प्लस का ही रखना पड़ेगा तभी काम होगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, देख लो इसको मैं मिटा रहा हूं। यही चीज यहां पूछी गई कि इसकी वैल्यू क्या हो कि ये नेट फोर्स 0 रही है, यही रखा रहे। देखो ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का रिपेल करेगा, ये कर रहा है रिपेल, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी कर रहा है रिपेल, ये भी लेंथ L है, ये भी चार्ज Q है, मतलब अगर ये फोर्स F है तो ये भी F होगा, तो इस पे लगेगा 90 डिग्री पे एक फोर्स ऐसा लगेगा और इसकी वैल्यू होगी f√2। ठीक है, अब इधर लग रहा है इस पे नीचे की तरफ इस साइड, तो मुझे उधर राइट साइड लगाना है, पॉजिटिव चार्ज था तो इसको कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, माइनस, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा, तभी तो एक फोर्स इधर लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, f√2 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने लिखा f√2 मतलब kq² अपॉन L²√2 इक्वल्स टू, f की जगह तो डाला भाई, f किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है जो होगा kq² अपॉन L², और ये √2 की जगह √2 है, इक्वल्स टू kq² मतलब q इंटू क्यू, अब माइनस मत ले लेना, माइनस सिर्फ हमने डायरेक्शन निकालने के लिए लिया था, अब माइनस मत ले लेना, इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो L√2, तो L√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, k से k गया, q से ये q गया, और ये L² से ही गया यहाँ पर, तो कितना बचेगा, q√2 इक्वल्स टू q/2, तो q = 2√2q, और ये किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है, ये हम निकाल चुके हैं। तो यही थे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले उसमें हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।